हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी एक ऐसी औरत की है और एक ऐसी माँ की है कि जिसको सुनकर आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे और आपके आंसू भी शायद निकल पड़े। कहानी बरेली शहर की है। बरेली शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, बेटा और माँ बाप। उसका जो बाप था वह छोटी मोटी जॉब करता था और बेटा स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसके जो बेटे का नाम सुमित था। सुमित के जो पापा थे वह छोटी सी जॉब करते, लेकिन लड़के को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। वह दिन रात मेहनत करते और उसकी माँ भी घर में सिलाई बुनाई का काम करती थी। ऐसे में एक ही बेटा था, सपने भी बहुत बड़े थे। ये सोचा कि इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। दोनों मम्मी पापा बहुत मेहनत करते और बेटा स्कूल की पढ़ाई करता। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे तो एक दिन क्या पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो फिर जो सुमित की मम्मी अपने पति को हॉस्पिटल ले गई और चेकअप कराया। पता चलता है सुमित के पापा को कैंसर है। ऐसे में इलाज चलता है। छोटी सी जॉब थी, जो भी पैसा आता जॉब में लग जाता और जो उसकी माँ कमाती वह सुमित की पढ़ाई में लगा देती। ऐसे करके उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। इलाज के दौरान क्या होता है, उसके जो सुमित के पापा थे वो मर गए। मरने के बाद तो उनके ऊपर पहाड़ टूट गया। अब कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, सुमित की पढ़ाई, घर का किराया सारा कैसे चलेगा। फिर भी उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वह सारा दिन तो सिलाई बुनाई करती थी। उसने क्या किया, रात रात भर जाग के भी वह सिलाई करने लगी, लोगों के कपड़े सिलने लगी। ऐसे करके लड़के को पढ़ाती। ऐसे करते दिन गुजर गए। लड़का बड़ा हुआ, कॉलेज गया। कॉलेज के बाद क्या हुआ, उस अपनी मेहनत से उसने इसको इतना मतलब अच्छा पढ़ा दिया कि वह बड़ा हो गया, नौकरी लग गई। अब वह कमाने लगा। जब कमाने लगा तो अच्छी जॉब लगी। जॉब लगी तो पैसे भी अच्छा है। तो माँ से कहता तुम काम मत करो, अब मैं कमाने लगा हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कहा मैं सारे दिन क्या करूँगा, मुझे तो काम करना ही है। बेटे ने कहा ठीक है, इतना मत करो, जैसे पहले करते थोड़ा थोड़ा करो। तो ऐसे करके दिन गुजरने लगे। ऐसे में क्या होता है, लड़की की दोस्ती किसी लड़की से होती है, उसी के अपने ऑफिस में। उससे प्यार हो जाता है। प्यार करते करते काफ़ी दिन बीत जाता है। फिर एक दिन अपनी माँ से कहता है मम्मी मेरे लिए लड़की मत ढूंढना, मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है। माँ ने कहा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है मैं कर दूँगी। फिर लड़की मिली माँ से, फिर शादी हो गई, रहने लगे, बहुत प्यार से रहने लगे। दिन गुजरने लगे। उसकी जो सुमित की जो बीवी थी वह पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करती, धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा और सुमित की माँ को बहुत परेशान करने लगी। सुमित के सामने तो वह बहुत अच्छा व्यवहार करती और जब जैसे वो चला जाता उसके संग बहुत व्यवहार गंदा करने लगे और काम भी करवाती और अपने पति से आने के बाद अपनी माँ के लिए कान भी भरती। शुरू शुरू में तो लड़के ने विश्वास नहीं किया। उसके बाद लड़के ने सोचा कि रोज़ शिकायत करती है, चलो हो सकता है। फिर वह अपनी माँ को डांटने लगा, माँ तुम क्या करती हो सारे दिन, सारा दिन घर का काम करती है, तुम्हारा भी ध्यान रखते, फिर भी तुम ऐसा करती हो उसके साथ। तो उसकी माँ रो के रह जाती है, कितने मुश्किल से उसको पाल के बड़ा किया था। ऐसे करते करते दिन गुजर गए। जब वह बार बार शिकायत करती हुई, लड़के ने सोचा इस बार मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा। उसकी माँ को सुमित बोलने लगा तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारी वजह से कलेश रहता है हमेशा। उसकी माँ बहुत रोने लगी, बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तू ही तो सारा, तू एक ही बेटा है। लेकिन लड़के ने एक नहीं सुनी, माँ का हाथ पकड़ के घर से निकाल दी। वो कल की आई हुई एक औरत उसकी सगी हो गई, जिसने उसको दिन रात आंखें फोड़ के सिलाई की और उसको इतना बड़ा इंसान बनाया। वो भूल के अपनी माँ के सारे एहसान, जोरों का गुलाम बन गया था वो। और ऐसे में उसकी माँ पता नहीं कहाँ भटकती, पता नहीं है, उसको कोई सहारा नहीं है। एक दिन स्टेशन में बैठी, फिर बैठे बैठे उसने सोचा मैं क्या करूं। वह रोती रोती सब पूछते क्या हुआ। एक दिन उसने सोचा मैं क्या करूं। उसने क्या करा, रेलवे स्टेशन के आगे उसने कूद के जान दे दी, क्योंकि उसका कोई भी सहारा नहीं था। अच्छे घर की थी, भीख भी नहीं मांगना, किसी का एहसान भी नहीं ला, स्वाभिमानी थी।
दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, बेटा जिसको माँ अपने अंश से जन्म देती है, वही बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। कितनी दुख की बात है। आप सोचो कि माँ कहाँ जाएगी। जो तुम कल 2 दिन की आई हुई जो आपकी बीवी है, उसके कहने पे आप उसकी शिकायत करती है और आप उसको अपनी माँ को घर से निकाल दिया। एक दिन तुम कम से कम चुपके से सुनते थे, सही उसने क्या किया, अपनी माँ की भी बात सुनते। बाद में पता चलता है जब लड़के ने ऐसा बुरा व्यवहार किया तो लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि कभी भी ऐसा कानून नहीं बना कि अगर जो माँ बाप का कोई सहारा ना हो तो बच्चों का हक बनता है कि माँ बाप को सहारा दे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। बच्चों का कर्तव्य है कि उनको सहारा दे, चाहे कैसे भी करके दे। माँ बाप पे अत्याचार करना भी कानूनी जुर्म है। ऐसे करते करते एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बीवी से प्यार करो, बीवी को प्यार दो, लेकिन बीवी की तरह प्यार दो और माँ को माँ की तरह, दोनों को प्यार दो। दोनों को एक साथ मत तोलो। ये मत सोचो कि इसको प्यार करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगी, ये इसको प्यार करूँगा ये। दोनों को प्यार दो। दोनों को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। माँ को माँ की तरह प्यार दो, बीवी को बीवी की तरह, ना कि एक दूसरे की माँ के कहने पे बीवी को तंग करे, बीवी के कहने पे माँ को तंग करे। दोनों को एक साथ प्यार दें। मेरा बस कहानी सुनाने का मकसद ये है, कभी भी किसी की बातों में आके, अपनी बीवी की बातों में आके या अपनी माँ के बातों में आके एक दूसरे को परेशान ना करें। अपने माँ को तो बहुत इज्जत दीजिए, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत कीजिए, क्योंकि वह हमारे जन्मदाता है। सब कुछ मिल जाएगा, बीवी भी जो चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। माँ सिर्फ एक बार मिलती है। माँ इतना बड़ा शब्द है, आप उसको खो दोगे तो कभी नहीं मिलेगी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत कीजिए। उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। यदि आप उनकी इज्जत करेंगे तो आपको उनसे आशीर्वाद ही मिलेगा। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। बस मैं यही कहना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।